तो इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले से जुड़ी खबर। आईआरसीटीसी मामले में अहम सुनवाई हुई। राबड़ी देवी की अर्जी पर अहम सुनवाई की गई। जज को लेकर दायर की गई थी अर्जी और दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को भेजा था नोटिस। कोर्ट ने सीबीआई से नोटिस का 6 दिसंबर तक मांगा जवाब। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। अर्जी में मौजूदा स्पेशल जज विशाल गोगने को बदलने की मांग उठाई गई है। अर्जी में मामले को किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग है। मामले में उनके जानकारी यह है कि उनके पति यानी कि राबड़ी देवी के पति लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने वाले स्पेशल जज विशाल गोगने से मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। और शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या टिप्पणी की गई? 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज क्या बातचीत कोर्ट में रही? क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और राबड़ी देवी के द्वारा जो उनके वकील की जो याचिका थी कि उनका जो केस है उस केस को राउज एवेन्यू स्थित जो स्पेशल जज हैं विशाल गोगने वहां से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये उनकी याचिका थी, ये उनका आवेदन था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी इस केस को सुनने के लिए। तो आज रेलवे टेंडर घोटाला मामले से जुड़े इस मामले में जिस तरह से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी ने केस को से संबंधित जज को किसी अन्य जज के पास ट्रांसफर करने की जो मामले पर आज कोर्ट ने एक एक्शन लिया है और दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सीबीआई से नोटिस का 6 दिसंबर तक इसका जवाब मांगा है और इस मामले में हालांकि जवाब जो है विस्तार से मांगा है और इसके साथ ही इस मामले पे सुनवाई के लिए अगली तारीख में मुकर्रर कर दी गई है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को ये तय होगा कि क्या जो रेलवे टेंडर स्कैम घोटाला मामला है क्या इसी जज जो है विशाल गोगने उनके कोर्ट में ही सुना जाए या किसी दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए। और अगर दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए, किस मंशा से ये अर्जी लगाई गई थी? क्यों ये बात कही जा रही है कि जो अभी जज हैं उनसे ये मामला ट्रांसफर होना चाहिए? इसके पीछे की मंशा क्या समझ आ रही है? देखिए, हमारे संविधान में ये हक है, अगर कोई आरोपी अगर अपने कोर्ट की सुनवाई से अगर खुश नहीं है तो इस मामले में वो अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अपील का जो कुछ जो सीबीआई के हमारे सूत्र बता रहे थे कि इस अपील का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि इस कोर्ट के द्वारा पहले ही सजा सुनाया जा चुका है। इस मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है और उसके बाद अब जिस तरह से अब इस मामले में जज बदलने की मांग की जा रही है तो कहीं न कहीं मामले को लंबा खींचने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से एक फैसला लेती है वो 6 दिसंबर को तय होगा। तो 6 दिसंबर को यानी कि 6 दिसंबर का दिन बहुत अहम होगा इस पूरे मामले में। बहुत